अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पर जब ये चुनना हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो कुछ समझ ही नहीं आता। आज हम भगवत गीता की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों सालों से हमें काम और मकसद का सही रास्ता दिखा रहा है। देखिए, गीता का ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं दिया गया था। इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के घमासान युद्ध के मैदान के बीचों बीच। और शायद यही वजह है कि इसका संदेश आज भी इतना शक्तिशाली और प्रासंगिक लगता है। मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं था। दांव पर लगा था धर्म, न्याय और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य। और आमने सामने खड़ी थीं एक ही परिवार की दो सेनाएं, एक ऐसे युद्ध के लिए जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो एक तरफ है अर्जुन, जो अपने समय के सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं, और उनके सारथी हैं खुद भगवान कृष्ण। और जैसे ही युद्ध का शंख बजने वाला होता है, ठीक उसी पल कहानी का असली युद्ध शुरू होता है। पर यह युद्ध हथियारों का नहीं, बल्कि अर्जुन के अपने मन का था। लड़ाई शुरू होने से ऐन पहले कहानी का नायक अर्जुन एक ऐसे भावनात्मक और नैतिक संकट में फंस जाता है कि वो पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे ही कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में लाते हैं, अर्जुन की नज़र जब सामने पड़ती है तो वो देखते क्या हैं कि वहां कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने दादा, उनके गुरु और उनके भाई खड़े हैं। और इस भयानक मंजर को देखकर उस महान योद्धा की हिम्मत जवाब दे जाती है। उसका सारा आत्मविश्वास शक और निराशा में बदल जाता है। और उसी गहरे संकट के पल में अर्जुन, जिसके कंधों पर पूरी लड़ाई का दारोमदार था, वो अपने हथियार नीचे रख देता है और कहता है, मुझसे ये नहीं होगा। बस इस एक पल में सब कुछ दांव पर लग गया। और यहीं से गीता का वो संवाद शुरू होता है, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कर्तव्य और दुविधा के बीच फंस जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कृष्ण के इस गहरे ज्ञान को। अब कृष्ण जो बताते हैं वो एक्शन और उसके नतीजों के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। ये है कर्मयोग का रास्ता, यानी सही तरीके से काम करने का विज्ञान। तो कृष्ण दो तरह के एक्शन की बात करते हैं। पहला है सकाम कर्म, मतलब जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए, जैसे क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्या मैं जीतूंगा। और दूसरा है निष्काम कर्म, यानी काम इसलिए करना क्योंकि वो करना जरूरी है, हमारा कर्तव्य है। फोकस पूरी तरह से काम करने पर होता है, उसके अंजाम पर नहीं। और देखिए, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक स्टूडेंट की मिसाल लेते हैं। वो सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ सकता है, या फिर वो सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय कर सकता है। गीता यही कहती है कि हम जितना ज्यादा नतीजे की फिक्र छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, जिंदगी उतनी ही शांत और बेहतर होती जाती है। और गीता का ये सबसे मशहूर श्लोक शायद इसी बात को सबसे अच्छे से बताता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नतीजों की परवाह ही ना करें, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, नतीजा नहीं। और जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो सारी चिंता खत्म हो जाती है और इंसान अपना बेस्ट दे पाता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ काम पर ही ध्यान देना है, तो फिर कौन सा काम करना चाहिए? इसका जवाब कृष्ण स्वधर्म के कॉन्सेप्ट से देते हैं। स्वधर्म का सीधा सा मतलब है वो काम जो हमारी असली प्रकृति से मेल खाता हो। कह सकते हैं कि ये हमारी अपनी यूनिक कॉलिंग है। जैसे एक सैनिक का स्वधर्म है देश की रक्षा करना, एक डॉक्टर का स्वधर्म है मरीजों को ठीक करना। ये वो काम है जिसे करने के लिए हम बने हैं। तो गीता का जो पावरफुल फॉर्मूला बनता है वो एकदम सीधा है। अपने स्वधर्म को पहचानो, यानी जो सही काम है उसे चुनो, और उसे निष्काम कर्म की भावना से करो, यानी सही मानसिकता के साथ। यही है मन की शांति और असली कामयाबी का रास्ता। लेकिन क्या ये हजारों साल पुरानी फिलॉसफी आज की फास्ट पेस दुनिया में काम करती है? जवाब है बिल्कुल करती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, नतीजे से डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं। इसका असली मतलब है प्रोसेस में पूरी तरह से डूब जाना, 100% फोकस के साथ। जब कोई अपने काम में इतना खो जाता है तो कामयाबी तो अपने आप मिलती है, वो एक बाई प्रोडक्ट बन जाती है। ये बात गीता की प्रैक्टिकल विजडम को दिखाती है। जरा सोचिए, एक क्रिकेटर बैटिंग करते वक्त अगर स्कोर बोर्ड को देखता रहे तो क्या वो आने वाली गेंद पर फोकस कर पाएगा? कभी नहीं। तो चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान हो या हमारी आज की जिंदगी,
फोकस हमेशा अगले कदम पर ही होना चाहिए। तो आज के लिए जो सीख है वो बहुत साफ है। जिंदगी में पूरी तरह से शामिल हों, लेकिन नतीजों के इमोशनल उतार चढ़ाव में उलझे नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद कृष्ण की जिंदगी है। वो हर लड़ाई, हर मुश्किल में शामिल थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो हमेशा शांत रहते थे। इसी को कहते हैं उलझे बिना पूरी तरह शामिल होना। तो आखिर में गीता का ये टाइमलेस मैसेज हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जिंदगी के अहम मौक़ों पर हम नतीजों की चिंता में फंसकर कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर काम करने की प्रक्रिया में डूबकर खुद को और मजबूत बनाते हैं। और इसी सवाल का जवाब हमारे कर्म और हमारे जिंदगी की दिशा तय करता है।